एक बात तो जो विवेक जी ने उठाई उस पर मैं एक तथ्यात्मक बात कह दूं, क्योंकि बात बार बार उठेगी, सबको सुननी चाहिए, क्योंकि तथ्य नहीं बदलते। ठीक, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जी थे, ये कोई बदल नहीं सकता। भारत के 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तथ्य कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता। वैसे एक तथ्य बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में, विवेक जी आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, पूर्ण वंदे मातरम ही गाया जाता है। संघ के अधिकांश स्वयंसेवकों को जो साल 2 साल से वहां से संबद्ध हैं, उनको पूर्ण वंदे मातरम आता भी है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। ये कौन आपको व्हाट्सएप पर भेज देता है कि ऐसा बोल देना टीवी में तो बड़ा झंडा गड़ जाएगा, गलत बयानी हो जाती है यार, आपको पता ही नहीं कहां चक्कर में पड़े हो। ये व्हाट्सएप के चक्कर में ना रहा करो, ये गड़बड़ लोग हैं, ये सब फंसा देते हैं वक्ता को व्हाट्सएप वाले। इन्हें मालूम कब नेहरू ने क्या कहा और क्या चिट्ठी लिखी और क्या जिन्ना बोले। अपने नंबर नहीं आए कभी हाई स्कूल इंटर में पास होने लायक, वो जानेंगे जिन्ना क्या है और नेहरू क्या है। इसलिए वो छोड़ दो, उस चक्कर में ना पड़ो। पूरा वंदे मातरम, और ओपी सिंह पूरा वंदे मातरम नहीं गाते, इसलिए नेहरू जी ने वंदे मातरम काट दिया था क्या? यार मजाक कर रहे हो क्या? अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम? तमाशा है क्या? वो हमारे लिए मां जैसा है, हम अपने मां के अंग काट देंगे किसी को खुश करने के लिए, और बाद में तर्क देंगे कि हाँ अम्मा को गुड्डू भी तो नमस्ते नहीं करता था और पप्पू भी अम्मा के सुबह पांव नहीं छूता था तो हमने पांव काट दिए। कैसा तर्क है यार? कोई इतना भोला तर्क दे सकता है क्या कि गुड्डू अम्मा के पांव नहीं छूता था रोज तो पप्पू ने अम्मा के पांव काट दिए? बोले हटा, जब कोई छू नहीं रहा तो रखना क्या? नहीं जी, तमाशा है क्या? यह आपके घर का मामला है। भारत भाग्य विधाता आप नहीं हो सकते। भारत अपने भाग्य का विधाता खुद है, कोई व्यक्ति भारत भाग्य विधाता नहीं हो सकता। और दुनिया की बातें की जा रही हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, फलाना करना है। अरे चाचा, जब 50 साल हुए थे तो गुलामी थी, जब 100 साल हुए वंदे मातरम के तो विवेक जी आपने ही देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। बाप मरे चे अम्मा, मीसा वाले को पेरोल नहीं मिलती थी, ये तो आप जानते ही हो कन्नौज में। पड़ोसियों ने फूके, माता पिता, लड़का छूटकर नहीं आया। मैं नाम लेके बता दूं, नहीं आए। उस वक्त वंदे मातरम को कौन करता? उस वक्त तो कांग्रेस को नशा सवार था। इमरजेंसी में क्या हो रहा था? थानों में प्लास से नाखून खींचे जा रहे थे, प्लास से। शरीर के विशेष स्थानों पर मिर्च और पेट्रोल डाला जा रहा था। क्या सच नहीं है? और जो कहे सच नहीं, उसे शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, शाह कमीशन की गवाहियां सुननी चाहिए। विवेक जी, शाह कमीशन की रिपोर्ट और शाह कमीशन की प्रोसीडिंग, रिपोर्ट तो छोटी, प्रोसीडिंग थी बहुत बड़ी, हजारों गवाहियां थी। उसमें आग किसने लगवाई थी? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किसने लगवाई थी? इंदिरा जी 80 में सत्ता में आई। ओपी सिंह, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, उन्होंने पानी बाद में पिया, मेज पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के। पहले कहा कि शाह कमीशन नाम की कोई चिड़िया अब इस देश में नहीं रहनी चाहिए। क्या? उसकी एक कॉपी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के एक लाइब्रेरी में है। विवेक जी, कालपात्र गाड़ा था आपने, गाड़ा था ना? उसमें तो आशीष चतुर्वेदी साहब का गठबंधन था ना उस वक्त। क्या आपने कालपात्र गाड़ा तो उस कालपात्र में मालूम क्या लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने आजादी दिलाई, उनके साथ जवाहरलाल जी ने दिलाई, और उन जवाहरलाल जी और मोतीलाल जी को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने। कुल मिलाकर 3 लोगों ने आजादी दिलाई। इंदिरा गांधी उस वक्त बच्ची थी। क्या बानर सेना, बाल सेना बनाई थी उन्होंने। आपने 1000 मीटर नीचे कालपात्र गाड़ दिया था ना, इसमें तो झूठ नहीं कह रहा। क्या? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष बाबू, वल्लभ भाई पटेल,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, किसी का नाम ही नहीं। राम भजो, न जयप्रकाश जी, न नरेंद्र देव, किसी का, लोहिया, किसी का नाम नहीं। बोले हम ही हम हैं। और आपने सोचा कि 1000, 2000, 5000 साल बाद कभी काल पात्र निकलेगा? तब तक तो सब मर खप जाएंगे लोग। नहीं, उस वक्त के लोग तो काल पात्र में जो लिखा होगा वही मानेंगे। अब हड़प्पा की खुदाई में जो निकलता है, हम हड़प्पा के लोगों से तो मिल नहीं सकते उस समय के, उस खुदाई वाले को मान लेते हैं। और आप कह रहे हो कि इन्होंने झंडा क्यों नहीं फहराया? अरे दादा, इन्होंने सब गलत किया, इसलिए आपने वंदे मातरम काट दिया? नहीं ना। मैं समझ नहीं पाता कि एक आदमी ने चौराहे पर एक व्यक्ति को गोली मार दी, ठीक, पुलिस आई, उसको मारपीट के ले गई, उसका हाथ पैर तोड़े। अब वो वहां भाषण दे रहा थाने में कि इस देश में जितनों को गोली मारी, पहले सबको पकड़ के लाओ तब मुझे पकड़ना। ये तर्क नहीं चलेगा ना। आप पकड़ में आ गए तो पहले आपका तो सम्मान हो जाए, फिर बाकी पकड़े जाएंगे तो उनका भी सम्मान होता रहेगा थाने में। और मैं इस फर्जी तथ्य के बिल्कुल विरुद्ध हूं, अंतःकरण से विरुद्ध हूं कि इस्लाम की मूल धारणा है कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुको। ये व्यवहार, जो चीज व्यवहार में नहीं हो रही, कथनी और करनी में भेद है, इसमें बहुत ज्यादा। हमने शफीकुर रहमान को देखा, हमने जियाउर रहमान को देखा, हमने आजम खान को देखा, हमने फखरुद्दीन अली अहमद को देखा, जाकिर हुसैन को देखा, मैं 100 नाम ले दूं, सबको झुकते देखा है। और इनसे भी आगे बढ़ जाओ, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दीजिए आशीष बाबू, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे वीडियो रोज आते हैं, 4 चिंटू मुर्गा बने बैठे हैं, ऐसे सिर उल्टा किए क्या, और पुलिस खड़ी है क्या, आते हैं ना। वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो पकड़े नहीं गए कि कहीं सत्यनारायण कथा कर रहे थे, कहीं चोरी कर रहे थे, कहीं छेड़खानी कर रहे थे। अच्छा भाई, जैसे ढाबे पर जाओ तो होता है कि भाई हाफ प्लेट का रेट इतना, फुल प्लेट का इतना, दाल फ्राई का। आशीष जी, ओपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से आए तब से उनने ये व्यवस्था यहाँ दूसरे संदर्भों में भी लागू कर दी कि फुल वाला ये है और हाफ वाला ये है। क्या? फुल में तो जनाजा ही निकल जाता है, हाफ में ये है कि घुटने चले जाते हैं। वो भी ठीक है कार्यक्रम, बुरा नहीं, घुटने चले जाते परमानेंटली, घिसटते रहो, करो झंडा बुलंद। तो जो लोग घिसट रहे हैं वो इस्लाम से बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब विवेक जी के अनुसार? नहीं भाई साहब, वो प्राण बचा रहे हैं। इतना साहस कहां कि खड़े हो जाए, कहें दरोगा तू गोली मार दे लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे, हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे तो तेरी कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसा बोला कोई आज तक? विवेक भाई, ऐसा कोई मिला आपको जिसने ये कहा हो थाने में जाके कि बता दो इंस्पेक्टर को रफीक आया है और अल्लाह की शान के अलावा किसी के आगे रफीक झुकता नहीं? अच्छा, बुलवा दो किसी से ऐसा थाने में आशीष जी, फिर देखो मजा क्या, कैसा वीडियो बने, भूत बन जाएगा, भूत ऐसा वीडियो बनेगा, कसम तुम्हारी। क्या? मुझे लग रहा है कांग्रेस को इससे प्रयास करना चाहिए, बुलवाना चाहिए। मेरी पीड़ा ये नहीं कि कौन दल क्या कह रहा, मेरी पीड़ा ये कि हिंदुस्तान के उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने जिस डर के कारण हमारी आत्मा के संगीत को, आत्मा के स्वर को छिन्न भिन्न किया, वंदे मातरम को काटा और छाटा, वो डर भारत माता के प्रति अपमानजनक था कि फलाने इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट हो अपने घर बैठे यार। कल को ये भी कह सकता है कि भाई तिरंगा नहीं, बोले वो गुड्डू थोड़ा उससे तिरंगा देख के भड़क जाते हैं, तो तिरंगा हटाएंगे कि गुड्डू को 4 लाठी मारेंगे? अजब हाल है। आपने वंदे मातरम ही काट दिया, और वो वंदे मातरम जो कांग्रेस के एक मुस्लिम अध्यक्ष की रहनुमाई में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जा चुका था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, उसको आपने जिन्ना के डर से काट दिया
और जिन्ना कौन था विवेक भाई, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं चलते चलते रिफ्रेश कर दूं। जिन्ना वो सब काम करते थे जो इस्लाम में हराम बताए गए हैं। आशीष जी, मैं इसके खुलासे में नहीं जाऊंगा, मैं जा सकता हूं। जिन्ना हर वो काम करते थे जो इस्लाम में हराम बताया गया है। विवेक जी, आप उस जिन्ना से डरते थे? अरे किसी 5 वक्त के नमाजी की बात की होती तो मैं समझता भी। आपने जिन्ना की बात की जो एक टाइम नमाज नहीं पढ़ते थे, हैं? और वो किन विशेष चीजों का मांस खाते थे ये तो हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, किताबों में भी लिखा है। उनको मांस सबसे ज्यादा किसका पसंद था? जिन्ना को। आप उस जिन्ना की थोड़ी सहला रहे थे। जिन्ना चला गया, इस धरती से भी चला गया, लेकिन जिन्ना की मानसिकता आज भी उन लोगों के हृदय में है जो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, वही जिन्ना की मानसिकता है। जिन्ना जैसे लोग व्यक्ति नहीं होते, वो एक मानसिकता होते हैं। व्यक्ति से निपटा जा सकता है, मानसिकता के लिए तो बड़ी वैक्सीन चाहिए होती है, कोविड से भी बड़ी, और कई राउंड लगानी पड़ती है वैक्सीन, तब जाके मानसिकता का शुद्धिकरण होता है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।